ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 42वां सूक्त। हे मुक्त करने वाले पूषा, हमें मार्ग के पार पहुंचा दो, हमें पाप के परे कर दो। हे देव, हमें आगे बढ़ाओ। हे पूषा, जो कोई पापी, क्रूर और सेवा के अयोग्य शत्रु हमें आदेश देता हो, उसको मार्ग से दूर करो। उस बटमार चोर कपटी को मार्ग से दूर करके विनष्ट करो। तू किसी भी उस दुरंगे पापी के शरीर को अपने पांव से दबाकर खड़ा रहे। हे शत्रु का दमन करने वाले ज्ञानी पूषा, तुम्हारा वह रक्षा सामर्थ्य हम चाहते हैं कि जिससे तुमने पितरों को उत्साह दिया था। हे विश्व में सौभाग्य युक्त और स्वर्ण के अलंकारों से युक्त अब हमें धनों को और उत्तम दानों को अर्पण करो। बाधा करने वाले दुष्टों से हमें पार ले जाओ, हमें सुगम उत्तम मार्ग से ले चलो। तुम्हें यहाँ के कर्तव्य का ज्ञान है। हे पुष्य, उत्तम जौ वाले देश में हमें ले चलो। मार्ग में नवीन संताप ना होने पाए। हे पुष्य, तुम्हें यहाँ के कर्तव्य का पता है। हे पुष्य, हमें सामर्थ्यवान बनाओ, हमें धन धान्य से संपन्न करो, हमें संपत्तिमान करो, हमें तेजस्वी करो, हमारे पेट को भर दो। हे पूष्यम, तुम्हें यहाँ के कर्तव्य का ज्ञान है। हम पूषा को नहीं भूल सकते। सूक्तों से उनकी स्तुति करते हैं। दर्शनीय धनों को हम चाहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पुष्टि चाहता हो, वह अपने मुक्ति के मार्ग की तलाश करे। उस मार्ग पर चलता हुआ वे दुख के पार पहुंच जाए। अपने उन्नति के मार्ग को निष्कंटक करे, अपने आप को पाप से बचाए और इस प्रकार प्रगति करे। जो पापी, क्रूर और सेवा के अयोग्य मनुष्य सज्जनों पर हुकूमत करता हो, उसे अपने मार्ग से हटा देना चाहिए। दुष्ट की आज्ञा कोई ना माने। बटमार, चोर, कपटी, मार्ग के बीच में छिपकर राहगीरों को लूटने वाले ऐसे व्यक्तियों को सदा के लिए विनष्ट कर देना चाहिए। दुरंगे पापी को अपने पैर के नीचे दबा कर रखना चाहिए। ऐसे दुरंगी चाल वाले मनुष्य समाज के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। जो एक जगह जाकर कुछ और कहते हैं और दूसरी जगह जाकर कुछ और कहते हैं, वे समाज को विनाश की ओर ले चलते हैं और वे समाज को गर्त में गिरा देते हैं। राष्ट्र का पोषक शत्रुओं का दमन करने वाला हो। जब राष्ट्र चारों ओर से शत्रुओं से रहित हो, तभी वह शांति से रहकर सामर्थ्यशाली हो सकता है। शत्रुओं को दूर करने का सामर्थ्य सभी मनुष्यों में हो, पर एक कार्य तभी हो सकता है जब राष्ट्र के रक्षक सत्कर्म में प्रेरित हो। पर जब राष्ट्र के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तब राष्ट्र का पतन निसंदेह ही समझना चाहिए। जिसके पास सेवन करने योग्य धन होता है, जिसके पास सब सुख के साधन प्राप्त हो, वही सच्चा सौभाग्यशाली है। जिसके पास अपार संपत्ति होने पर भी जो कंजूसी करता है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। ऐसे उत्तम धन को अच्छे कामों में ही अर्पित करना चाहिए। बाधा करने वाले दुष्टों से हमें पार ले जाओ, हमें सुगम उत्तम मार्ग से ले चलो। हे पुष्य, तुम्हें यहाँ के कर्तव्य का ज्ञान है। उन्नति के मार्ग में बाधा डालने वाले दुष्टों को दूर करना चाहिए। सुख से जाने योग्य उत्तम मार्गों को दूर करना चाहिए और राष्ट्र को उन्नत करने वाले कर्तव्यों को जानना चाहिए। अपने राष्ट्र को उत्तम धन धान्य से पूर्ण करना चाहिए। जो भूमि उपजाऊ नहीं है, उसे उपजाऊ बनाना चाहिए।
राष्ट्र में किसी प्रकार का रोग ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई संताप ना हो। सभी प्रजाजन को समर्थ बनाना चाहिए, सभी कर्म पूर्ण करने चाहिए, सभी को संपन्न बनना चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए, अपने शस्त्रास्त्रों को सदा तीक्ष्ण करना चाहिए और सदा उत्साहित रहना चाहिए। जो हमारा पोषण करता है, उसका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, उसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए और उसकी धन आदि से हमेशा सहायता करनी चाहिए।